नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सावन महीने का आज अंतिम सोमवार को मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी है। मंदिरों की विशेष साज सज्जा हुई है। अलौकिक दिख रहा है चारों ओर का नजारा। सावन की आज अंतिम सोमवारी है। मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अंतिम सोमवार को मंदिरों में भीड़ उमड़ी। मंदिरों की हुई विशेष साज सज्जा। उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस सावन की आखिरी सोमवारी है। जगह जगह शिव मंदिर पर लोगों की भीड़ है। लोग अपने तरीके से पूजा पाठ करने में लीन है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जोड़ा महादेव मनोकामना शिव मंदिर के पास, जहां की ये मान्यता है कि लोग अक्सर अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। और खासकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोड़ा महादेव मनोकामना शिव मंदिर है, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जिन लोगों की ये इच्छा होती है या फिर जिन लोगों की ये मनोकामना होती है कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो, या फिर जोड़ा विवाहित जो लोग होते हैं, वैसे लोगों के यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। वैसे भी शंकर भगवान की अगर हम बात करें, शिव की अगर हम बात करें, तो पौराणिक कथाएं हो या फिर हमारे यहाँ ग्रंथ हो, सब जगह ये कहा गया है कि शंकर भगवान जो होते हैं बहुत जल्दी मान जाने वाले देवता होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चढ़ावा की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए राजा हो, रंक हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान हो, वो जिस तरीके से चाहे भगवान शिव की भक्ति कर सकता है। हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ जो शिवलिंग है, जोड़ा शिवलिंग की बात अगर करें तो एक तरफ शंकर भगवान है और दूसरी तरफ माँ पार्वती विराजमान है, जहाँ लोगों की भीड़ है। लोग अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं। और चूंकि आज सावन की आखिरी सोमवारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो भीड़ भी उसी तरीके से है। लोग जलार्पण कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फलों को चढ़ा रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से भगवान शिव की स्तुति में लगे हुए हैं। अब यहाँ बाकी जो लोग हैं उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इस मंदिर की मान्यताओं की जानने की अपने तरफ से कोशिश करते हैं। जी बाबा, आज इस सावन की आखिरी सोमवारी है, क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर? सावन की आखिरी सोमवारी है। ये मनोकामना जोड़ा मनोकामना महादेव दिव्य मंदिर है। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं अपनी आस्था विश्वास का समाचार लेकर के जाते हैं। बाबा की राजधानी निराली है। बाबा की राजधानी निराली है, वहाँ सुख शांति है। बाबा सीधे साधे हैं, उनके पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। दुनिया को सब कुछ दिया उन्होंने, स्वयं जहर ग्रहण किया, दुनिया को अमृत दिया, दुनिया को सुख शांति देते हैं, अपने दुख सहते हैं। वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए। बाबा की तरह हमें भी दुख का सहन करना चाहिए और दूसरे को सुख शांति देनी चाहिए। इससे अपना कल्याण होगा। वैसे ही बाबा का कल्याण है। बाबा की राजधानी अभी भी अमर है। उनके साथ में, उनके घर में जीव जंतु सांप बिच्छी गोजर भूत प्रेत पिशाच देवता मानव सब रहते हैं, लेकिन सबका ख्याल बाबा रखते हैं भैया पार्वती के साथ। और पार्वती जी के जो गृहस्थ आश्रम है वह निराली है। पार्वती जी का गृहस्थ आश्रम बहुत सख्त है। वहाँ पर कोई किसी से मतभेद नहीं करता है, शत्रुता नहीं करता है। वैसे हमारे भोले बाबा के दरबार में भी हर तरह से हम जो शिवार्चन करते हैं, बाबा को बेलपत्र फूल अर्पण करते हैं, औषधि अर्पण करते हैं, बाबा को शांति मिलती है और हमें आशीर्वाद देती हैं। सब भक्तों से यही कामना है कि लोग बाबा की सेवा सच्चे मन से सच्चे हृदय से करें। कोई आडंबर नहीं, सीधा बेलपत्र फूल लाइए। बाबा को मेवा मिष्ठान नहीं, फूल बेलपत्र भांग धतूरा चाहिए। और इस प्रकार बाबा प्रसन्न होते हैं। बाबा की कृपा बनी रहती है। माथे चंद्र ललाट ऊपर बहे गंगाधार, उनका संगवा में बैठल सुंदर नारी हर सोमवार को आप आते हैं यहाँ पूजा करते हैं? हर सोमवार को आप? जी, मैं हर प्रत्येक सोमवार को सावन आपने सोमवार यहाँ जलाभिषेक किया? जी, मैं कल बाबा विश्वनाथ को भी जलाभिषेक किया हूँ। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? हर सोमवारी को इतनी भीड़ होती है? प्रत्येक सोमवारी को भीड़ होती है हमेशा, और प्रतिदिन ही यहाँ पर भीड़ होती है। मतलब सावन हो या ना हो, इस मंदिर की मान्यता बहुत रहती है और हमेशा जलाभिषेक लोग करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमने यहाँ के पुजारी जी से भी बात की, यहाँ की मंदिर की मान्यताओं के बारे में उन्होंने बताया और कुछ लोग जो पूजा करने आए हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। तो आज तो खैर सोमवारी है, सोमवारी के अलावा भी अन्य दिन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भीड़ की जो स्थिति होती है लगभग एक समान होती है। लोग अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी अपनी ख्वाहिशों को लेकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं, माँ पार्वती को भी जलाभिषेक करते हैं और इसी मनोकामना के साथ आते हैं कि भगवान शिव उनकी हर मनोरथ जो इच्छा है उसकी पूर्ति करेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सृष्टि, कशिश न्यूज़ पटना।